हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस चैनल के माध्यम से बीबीडी गैस पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप आसानी से हल करने के लिए सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मैंने पूर्व के वीडियो में डाल दिया है पहला चैप्टर जो था आपका रियल नंबर्स, ठीक है, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया है। और हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुपद, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं, पूर्व के कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा कि बहुपद का जो टाइप्स होता है, बहुपद का जो प्रकार होता है वो आपका क्या होता है, अचर बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। और इसी तरह से इस बहुपद का जो है आपका घात के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न बहुपद में क्या होता है कि बहुपद है क्या। तो बहुपद जो है वह x चर में एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x का जो घात होता है वह अऋणात्मक पूर्णांक होता है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, निगेटिव घात नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो वेरिएबल जो होता है, x जो वेरिएबल होता है या y वेरिएबल जो है वो आपका अंडर रूट नहीं टेक ओवर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं सॉल्व कर देता हूं कि कुछ बातें आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे अचर बहुपद की बात करें तो अचर बहुपद का जो घात होता है वह अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। इसके बाद अगर आप शून्य बहुपद में आएंगे तो जैसे कोई संख्या मान, जैसे 5 है, ठीक है। अगर वह संख्या अगर समझ रहे हैं तो अगर संख्या 5 है तो उसका घात क्या है, 1 है। लेकिन अगर वह बहुपद 5 है तो वह उसका घात 0 है। कैसे? तो 5 जो था वो पहले 5x⁻0 हुआ करता था और x⁻0 होने के कारण उसका मान 1 था, तो 5 गुना 1 बराबर 5 बना है। तो बहुपद 5 का जो घात है वो आपका 0 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रैखिक बहुपद जैसे 2x + 5 इस तरह से देखेंगे, तो जिसमें x वेरिएबल पर एक घात होगा, एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का जो होता है वो शून्यक जो होता है वह 1 होता है, मतलब एक शून्यक मान होता है, ओनली 1, ठीक है। जैसे x का कोई एक मान निकल आता है। तो ये हो गया शून्यकों की संख्या। इसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद पर जाएंगे। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद त्रिघात की भी चर्चा है। तो हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम जो जीरोज बना है, मैक्सिमम जो शून्यांक बना है, वो मैक्सिमम जो मूल बना है वो आपका शून्यांकों की संख्या होती है वो आपका 2 होता है। जैसे x का कोई 2 अलग अलग मान निकल जाना, तो मान क्या होता है, x का जो मान आता है वही x का मान जो है वह शून्यक है। क्यों? क्योंकि वह मान जो होता है, शून्य की परिभाषा बना है कि किसी बहुपद के लिए x का एक ऐसा मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर हो जाता है। अगर उस मान को रखने से बहुपद 0 बन जाता है, बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो समझना चाहिए कि वह x का जो मान है वह उस बहुपद के लिए शून्यक है। अगर 0 नहीं प्राप्त हो तो उस कंडीशन में समझिए कि x का जो मान है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर? तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, ठीक है। और शून्यंकों में क्या होगा, वो एक नेचर आएगा। क्या होता है, तो शून्यंकों में 2 संबंध बना है। जैसा आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा कि शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग का जो फॉर्मूला बना है वो -b/a बना है। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² + bx + c होता है, जहाँ a ≠ 0 होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, ax² + bx। तो मैंने b को मैंने पहचाना x गुणांक से और a को पहचाना x² गुणांक से, और कांस्टेंट वैल्यू एक्स्ट्रा जो वैल्यू दिया रहेगा वो आपका c का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सूत्र की बात करें तो शून्यंकों का योग अगर -b/a होता है तो इसको आप ऐसे समझें कि माइनस जो वह सूत्र में रहेगा और x -b जो है वह x का गुणांक बटा a का मतलब x² का गुणांक, ठीक है। तो ये हो गया -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये हो गया आपका शून्यंकों का योग।
शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो आपको सूत्र पता होगा, c बटे a। तो c क्या है? अचर पद है। अचर पद बटा a क्या है? तो एक की पहचान है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद मूलों में क्या होगा कि मूलों का एक और प्रकृति, एक्स्ट्रा जो प्रकृति है वो ये है कि मूलों का जो नेचर है, मूलों का जो निकलना होगा अल्फा और बीटा से, जैसे हम व्यक्त करेंगे द्विघात में, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, कभी दोनों मूल भिन्न होगा, ठीक है, तो ये आपका अलग हो गया। कभी क्या होगा कि मूल जो होगा, मूलों में दो कंडीशन खास करके परीक्षा में आता है। वो ये कंडीशन है कि उसके जो शून्यक होंगे, शून्यक और मूल एक ही चीज़ है, ठीक है ना, उसके जो शून्यक होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो व्युत्क्रम होने के कंडीशन में, तो जैसे देखिए एक मूल अल्फा हुआ, दूसरा मूल बीटा समझते हैं, तो एक मूल अगर अल्फा हुआ तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब हुआ उसका अपोजिट, उल्टा ही 1/अल्फा हो गया। इसी को आप दूसरा मूल समझिए। तो दोनों मूल आपको समझ में आया होगा कि एक अल्फा हुआ, दूसरा 1/अल्फा हुआ। तो आप इसमें क्या कौन सा संबंध देखना चाहेंगे? तो इसमें आप संबंध देखिए कि दोनों को अगर गुना कर दिया जाए, अल्फा गुना 1/अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल होकर के 1 हो जाता है। आप समझ जाइए कि जिस हिसाब में, जिस प्रश्न में ये मूल का प्रकृति दिया हो कि दोनों मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो साफ समझिए कि मूलों का गुणनफल बराबर 1 लिखिए और गुणनफल का सूत्र डाउन में रखिए, आपका ऑटोमेटिक जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा मूलों का जो नेचर आएगा वो इस तरह का होगा कि दोनों मूल समान है, बराबर है, किंतु चिन्ह उसका विपरीत है। जैसे अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 2 है, लेकिन -2 है, वो उसका चिन्ह विपरीत सिर्फ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कहाँ पर फायदा मिलने वाला है? तो मूलों के गुणनफल से फायदा नहीं होगा, मूलों के योगफल से फायदा होगा। क्या योगफल करना है? तो जैसे 2 और प्लस -2 करते हैं, तो 2 में अगर 2 -2 को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो 2 - 2 ही हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही टेंशन का विधि का उपयोग कीजिए कि जिस समय मूल समान हो किंतु विपरीत चिन्ह वाले हों, तो वहाँ बिल्कुल नहीं देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, सीधा लिखिए कि मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मूलों का योगफल का सूत्र डाउन में रखिए और बहुपद आप में आपको ABC का मान दिया रहेगा, वहाँ से मान उठाइए और डायरेक्ट जो पूछा जाएगा उसका हल आपके पास होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस सवाल को हम लोग कैसे आसानी से हल कर पाते हैं। अगर आप नए छात्र हैं, अगर आप अच्छी तरह से MCQ को, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कम समय में और बिल्कुल सही प्रश्न का आंसर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम आज इस चैप्टर का बहुपद चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम प्रश्न संख्या 1 से मैंने प्रश्न लिखा है, यहाँ प्रश्न संख्या 16 तक लिखे हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्नों पर हम बारीकी से बात करेंगे, ठीक है। समय लगेगा और जब बीच में आप वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। चूँकि होता क्या है कि सवाल जब आता है तब उसका थ्योरी जो है उस समय आएगा। चूँकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ MCQ को सॉल्व करने जा रहे हैं, मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हट करके होगा। आप हमारे लेक्चर को सुनेंगे तो पता चलेगा इसमें कि किस प्रश्नों में क्या सोच करके किस इसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तब आप इस प्रश्न को पुनः सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व करके देखिए, आपको लगेगा कि आप मात्र 2 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता बना पाते हैं, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न है आपका, बहुपद दिया गया है x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि इसका जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना, तो यहाँ पर गुणनफल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो गुणनफल का सूत्र हो जाता है आपका c/a। तो देखिए यहाँ c का जो वैल्यू है वो आपका -q चल रहा है और -q और a का जो वैल्यू x² का गुणांक है यहाँ 1, ठीक है। तो आप जैसे c/a डाउन में देते हैं तो -q/1 आता है,
ठीक है। बराबर मान क्या होता है गुणनफल का, 1 से कंपेयर करना है आपको, तो -q/1 बराबर 1, तो q बराबर -1 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 1 का ए। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि अब आप जब गेस्ट पेपर को देखेंगे तो उसमें घबराना नहीं है, चूँकि है क्या, बहुत क्वेश्चन जो है प्रिंट में थोड़ा सा दोष हो गया होगा, तो उसके कारण से इसका आंसर कभी टच नहीं करेगा, या तो कोई प्रश्न में कहीं घात जो है गलत लिखा चला जाता है ऐसा, ठीक है ना। इसलिए जो बताया जा रहा है इस पर विश्वास करके जो मैं बता रहा हूँ उसका एक ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो आधारभूत जानकारी है उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये नहीं सोचिएगा कि और यहाँ पर गेस्ट पेपर में कुछ अलग आंसर है और सर कुछ अलग बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है प्रिंट में दोष के कारण गेस्ट पेपर में जो छपाई होता है वो गलत हो जाता है। जब एक बार गलत हो जाता है बहुत दिनों तक वो गलत ही रह जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसमें कोई चीज़ सोचना नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको द्विघात बहुपद का सूत्र याद रहना चाहिए। तो सूत्र में क्या है, तो देखिए चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आप अगर सूत्र को लिखेंगे पुनः उस पर मान बैठाएंगे तो आपका टाइम जो है वो लैप्स हो जाएगा। आप टाइम के अंदर में नियत जो समय आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके टाइम के अंदर में आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र बना है वो x² माइनस मूलों का योगफल होल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल ऐसा बना है। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि यहाँ आप क्या सोच करके, चूँकि आप जो है अपना आंसर पहले सेलेक्ट कीजिए कि आपके अनुसार आंसर क्या हो रहा है, तब जाकर के ऑप्शन में टच कीजिए। नहीं तो ऑप्शन को देख करके प्रत्येक प्रश्नों को जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम बताएंगे कुछ सवाल होते हैं ऐसे जो ऑप्शन को टच करके ही ये सवाल बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम सवाल का आंसर आपके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद ये हमें बताता है कि जब शून्यांकों का योग रहेगा तो उसका चिन्ह बदल देना है, ठीक है, और गुणनफल का जो वैल्यू रहेगा उसका चिन्ह नहीं बदलना है, ठीक है। इस रूल को आप अपना लीजिए। आपसे जिंदगी में कभी भी द्विघात बहुपद अगर पूछा जाए, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो वो आपका द्विघात बहुपद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए योगफल का जो वैल्यू है -3 चल रहा है, -3 है, और गुणनफल का वैल्यू +2 है, ठीक है। तो योगफल का जो वैल्यू है उसका चिन्ह बदल दीजिए और गुणनफल का चिन्ह नहीं बदलना है, तो आपके पास एक द्विघात बहुपद आएगा, प्राप्त हो जाएगा कि x² तो -3x नहीं बोलना है, +3x कर लेना है चिन्ह बदल करके, और यहाँ गुणनफल का जो वैल्यू है जस्ट वही रह जाएगा +2। तो क्या देखा, आपके अनुसार मिल रहा है द्विघात बहुपद प्राप्त हो रहा है x² + 3x + 2। अब आप आंसर को देखिए और उसमें जो आपके अनुसार आपका जो बहुपद प्राप्त हुआ है उससे टैली कर रहा है उसको आप सही कीजिए, ठीक है। तो देखिए x² + 3x + 2 राइट ऑप्शन ए है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि px बराबर एक द्विघात बहुपद x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक है, आपको पता होगा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या है, एक शून्यक। तो मतलब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आपको ऑटोमेटिक निकाल लेना है, उसमें से कोई एक शून्यक जो है इस ऑप्शन में टैली करेगा, मिलेगा, तो उसी को आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद में क्या है, तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मध्य पद का बंटवारा कर लीजिए। जिसको मध्य पद आता है बंटवारा करने के लिए उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसको मध्य पद का बंटवारा नहीं आता होगा उसके लिए शून्यक निकालना बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो पहले द्विघात बहुपद में मध्य पद का बंटवारा जो है -3x है, x को भी थोड़ा देर हटा लीजिए, -3 को रखिए, ठीक है। हम यहाँ बता देते हैं -3 का आप बंटवारा से देखिए, ठीक है। -3 का बंटवारा करना है द्विघात बहुपद में, c का चिन्ह -4 चल रहा है, c -4 चल रहा है, तो c का चिन्ह माइनस होता है ना, तो मध्य का बंटवारा जो होगा मध्य पद से एक पद बड़ा लेना पड़ेगा ऑटोमेटिक, और जैसे बड़ा पद लेते हैं मध्य पद से तो समझ जाइए चिन्ह भी जातीय हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ
3 का बंटवारा करना है तो -4 और +1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मान फैक्टर के लिए है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और इसको जब आगे बढ़ाते हैं चिन्ह बढ़ाकर, चिन्ह बदल करके, तो -4 को +4 लिखिए, +1 को -1 लिखिए, तो यही आपका शून्य प्राप्त हुआ, 4 और -1, ठीक है। चिन्ह बदल करके पहले बंटवारा कीजिए और बंटवारा करने के बाद उस संख्या का चिन्ह बदल लीजिए, वो दोनों मान आपका शून्य होगा, द्विघात का। तो वही शून्य को आप टच कराइए, तो यहाँ 4 और -1 देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन बी टच हो रहा है, टेली कर रहा है 4, ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे जो है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर है यदि बहुपद x² - 9x + 1 के मूलों का गुणनफल 8 है तो a बराबर क्या होगा। तो आपको पता है मूलों का गुणनफल है, तो गुणनफल का सूत्र डाउन में रखना है और गुणनफल का सूत्र मान से कंपेयर कर देना है, तुलना कर देना है। तो गुणनफल का जो सूत्र बना है वो क्या बना है आपका, c/a। तो c का मान यहाँ क्या चल रहा है, a, तो a बटा, और a का मान x² × 1 है, a/1 बराबर 8, तो a बराबर 8 हो गया, क्लियर हो गया। तो ये राइट ऑप्शन आपका सी चल रहा है, सी हुआ राइट, ठीक है ना। चलिए अगला द्विघात बहुपद के शून्य पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद का शून्य 2 शून्य ऑप्शन में दिया गया है, दोनों शून्य। तो देखिए यहाँ +3 है मध्य पद, ठीक है। तो आप देखिए +3 क्या करते हैं, तो यहाँ 3 लिख देते हैं और 3 का बंटवारा करते हैं। सी का चिन्ह क्या चल रहा है, प्लस, तो मध्य पद से छोटा बंटवारा लेना है, छोटा पद ही होगा दोनों, ठीक है ना। और ये चिन्ह एक जातीय होगा, जैसे मध्य पद से दोनों एलिमेंट छोटा होता है, चिन्ह एक जातीय होता है, और जैसे ही बड़ा लेना पड़े मध्य पद से चिन्ह भी जातीय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह एक जातीय होगा, तो यहाँ पर +2 और +1 होगा, और इसका चिन्ह जब बदलते हैं -2 और -1, यही आपका शून्य हुआ, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ये बन रहा है -1 और -2, क्लियर। चलिए यहाँ आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। यदि बहुपद px बराबर, फिर द्विघात बहुपद x² - 2x - 6 के शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा × बीटा का मान, मतलब क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट आपको सूत्र पता होगा, उस सूत्र पर मान को रखिए, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बना है c/a। c का मान है आपका -6 और a का मान 1 है, -6/1, 1 छिपा हुआ रहेगा, -6 हो जाएगा, क्लियर। राइट ऑप्शन आपका बी हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 को हम बनाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा देर के लिए बोर्ड को खाली कर देते हैं। प्रश्न संख्या 7 बनाना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में है, यदि बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हों। हमें लग रहा है कि आप बना लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था पहले, सिद्धांत इसका बताया था, इसी का थ्योरी था कि मूलों की जो प्रकृति है वो दोनों मूल समान है और विपरीत चिन्ह का है। तो विपरीत चिन्ह का है तो योगफल बराबर 0 लिखिए, ठीक है ना। तो योगफल बराबर 0 रखते हैं, तो योगफल का सूत्र यहाँ पर योगफल बराबर 0 लिखिए, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। और योगफल का जो फॉर्मूला बना है मूलों का, क्या बना है, -b/a। तो -b का मान क्या चल रहा है, यहाँ से a, x गुणांक का मान, तो -b का मान है आपका a बटे -b/a का मान x² का गुणांक 1 चल रहा है, तो यहाँ से a बराबर 0। तो या -a बराबर 1 × 0 0 होगा, तो -a बराबर 0 हुआ, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, a का मान 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी हो रहा है, ठीक है ना। देखिए आप गैस पेपर के आंसर को नहीं मिलाइएगा, जो हम बोल रहे हैं वही आपका राइट आंसर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8, तो y का मान होगा। देखिए इसको आप सॉल्यूशन में डालिए, हल करना है, और थोड़ा सा एक बार पहले समझ लीजिए ये है क्या, क्योंकि ये आपका अलजेब्रा जो है इस टाइप का घात के रूप में है, तो y का मान क्या निकल रहा है। तो पहले आप देखिए 2x + y, थोड़ा सा सॉल्यूशन करके बताते हैं, इसके बाद तब आपको पता चलेगा
कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन सही में हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो 2 to the power x प्लस वाई, तो यहाँ देखिए 2 to the power x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 to the power x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो देखिए अंडर रूट 8 को आप दो घात के रूप में कैसे लिखते हैं? दो घात के रूप में, चूंकि दो घात के रूप में जब नहीं करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट जो है बेस बराबर नहीं होगा, तो आपका घातांक बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, 8 को क्या लिखते हैं, 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, 2 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप अंडर रूट से फ्री कीजिए इसको, अंडर रूट से बाहर निकलते हुए 2 क्या करेगा, अपना पावर 3 और कर्णिघात का पावर यहाँ 2 छिपा रहता है, अपना पावर बटा कर्णी का पावर, अर्थात 2 आधार पर 3/2 पावर होगा, ठीक है। तो ये नियम है। अब आप देखिए कि 2 to the power x प्लस वाई बराबर 2 to the power क्या चल रहा है, 3/2, आधार दो बराबर है, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3/2। आप कंपेयर करके लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसके बाद अब आप 2 to the power x माइनस वाई का कंपेयर पुनः उसी से करते हैं, क्योंकि सब बराबर चल रहा है। तो जैसे x यहाँ 2 to घात आधार बराबर है, x माइनस वाई बराबर भी आपका वैल्यू हो जाएगा यही 3/2, ठीक है। अगर आपको x का मान पूछा जाए तो y को कटाते हैं, अगर y का मान पूछा जा रहा है तो x को कटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर y का मान पूछा गया है, किसका मान पूछा है, y का। तो अगर y को आप मान प्राप्त करेंगे, x को कटाना है तो दोनों को क्या करना है, घटाना है, घटाने पर चिन्ह नीचे का बदल जाएगा, ठीक है। तो x और x कट जाएगा, y जोड़ y 2y होगा, और ये दोनों मान 3/2 और माइनस 3/2 हो गया, तो ये बराबर मान है, घट रहा है, घटेगा क्या हो जाएगा 0, या y इक्वल टू मान हो जाएगा 0/2 होगा, तो ये 0 होगा। क्लियर, y का मान 0 आ चुका है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप x का मान चाहेंगे, तो समझ लीजिए, तो x का मान अगर मान चाहेंगे आप y को कैंसिल कर देंगे, चिन्ह नहीं बदलना है क्योंकि जोड़ना है, तो y कैंसिल होगा, तो 2x बराबर ये क्या हो जाएगा, दोनों जुटेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप संतुष्ट होइए कैसे आपका यह राइट आंसर है। अब अगर देखिए यहाँ पर आपका मान x प्लस वाई बराबर क्या हो रहा है, 3/2 चल रहा है, और x माइनस वाई बराबर भी 3/2 चल रहा है, ठीक है। अगर y कैंसिल होता है तो 2x बराबर ये 3/2 जुटेगा, तो ये आपका मान हो जाएगा 3 6/2 होगा, 3/2 क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 बटे में जाएगा, तो यह x बराबर आपका मान, इसको आप कटा सकते हैं 3, तो x बराबर 3/2 होगा, तो x का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर 2 to the power, यहाँ पर x किसी पर वैल्यू बैठा करके रखिए, देखिए क्या इसके बराबर हो रहा है, क्या आप अपने आंसर से संतुष्ट हो रहे हैं। तो देखिए 2 to the power x का वैल्यू है 3/2 और प्लस और y का वैल्यू आया 0 निकला था 0, तो क्या देखिए यहाँ पर 3/2 प्लस 0 3/2 रहा, 2 to the power 3/2 रहा। क्या यही मान राइट में चल रहा है, इसका मतलब ये मान इस मान के बराबर चल रहा है, इसका मतलब मेरा x और y का जो वैल्यू है वो वास्तव में सही निकला है, इसका मतलब राइट ऑप्शन सी होगा इसका। क्लियर हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 को देखिए, आपका एक द्विघात बहुपद स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण में है। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 समीकरण हो गया के मूल समान है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये द्विघात समीकरण से आ चुका है, जो चौथा चैप्टर बना हुआ है। आपको अगर पता होगा कि समान मूल होने पर विवेचक का मान 0 होता है, ठीक है, तो d बराबर 0 होता है, और d का जो फॉर्मूला बना है विवेचक का b स्क्वायर माइनस 4ac बना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बना है, और d बराबर जब 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा समान मूल में। तो आप देखिए ये आपका ये कंडीशन आपका हो सकता है कि ऑप्शन में हो
नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac उधर चला जाएगा राइट, तो प्लस 4ac। ये ऑप्शन में खोजिए कि बी स्क्वायर बराबर 4ac है कहीं, तो देखिए ये आपका राइट ऑप्शन चल रहा है बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए इसी तरह से आप देखिए प्रश्न संख्या 10 को कि बहुपद त्रिघात बहुपद है y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस हाफ का घात है। तो बहुपद का जो घात होता है वो जब भी पूछा जाए तो आप उसको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना, या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट आप उसमें मैक्सिमम घात को सेलेक्ट कर लीजिए, वही बहुपद का घात होता है और उसी घात के आधार पर बहुपद का नाम भी होता है। तो देखिए यहाँ से मैक्सिमम घात 3 चल रहा है, तो इस बहुपद का घात सी ऑप्शन में 3 चल रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है 11 कि p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद इतना x³ माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। तो देखिए एक बहुपद दूसरे बहुपद से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो px है, देखिए इसको आप शेषफल प्रमेय में जब ले जाते हैं, जो छात्र क्लास 9 में बहुत अच्छी तरह से शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय को पढ़ा होगा, उसके लिए ये सवाल जो है देख करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक बहुपद आपका px इतना चल रहा है, ये gx दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो gx का जो मान है वो आपका x माइनस 2 है। और फॉर्म क्या होता है gx का स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस ए होता है, तो माइनस तो आपका मेकअप हो गया इसके साथ, तो a का मान 2 हो गया। और उस स्थिति में pa जो होता है जब पूर्णतः विभाजित होता है gx से, तो pa जो मान होता है वह 0 होता है। जब कोई बहुपद px जो है gx से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, तो इसका मतलब होता है कि उस स्थिति में pa का जो मान है वह 0 होगा, शेष होता है pa। तो लेकिन gx का फॉर्म क्या होना चाहिए, x माइनस ए। तो यहाँ पर gx का जो ये मान है आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये x माइनस 2 है। तो फॉर्म क्या होता है, x फॉर्म का माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका प्लस 2। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये फॉर्म हो गया x माइनस ए। तो देखिए माइनस ए, तो माइनस माइनस कंपेयर चल रहा है, x बराबर चल रहा है, a का मान क्या हो गया 2। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ इस स्थिति में pa जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है, pa 0 के बराबर होता है। अब देखिए pa, अब a मान का मान जो है यहाँ a का मान क्या हो गया 2। तो अब समझ जाइए a का मान कहाँ बैठाना है, x पर, तो a का मान 2 हो गया, तो यहाँ a का मान यहाँ पर x पर बैठाएंगे 2। तो यहाँ इस बहुपद में बैठाइए x का मान स्थान पर 2 और उसको 0 से कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि पूर्णतः विभाजित होने का इसको पावर है x माइनस 2 जो है यह बहुपद इस px बहुपद को पूर्णतया विभाजित कर रहा है। तो इस समय pa का वैल्यू 0, तो यहाँ a का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 क्यूब डायरेक्ट हम सॉल्व में डाल देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस 4 गुना 2 स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 जो 16 32 हो गया, ठीक है ना, 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी 8 और ये आपका 16, 16 8 24, और 24 जो 8 क्या होगा 32। अब बराबर 0 चल रहा है तो इसको राइट भेज दीजिए पहले, तो यहाँ 32 क्या होगा राइट जाकर के माइनस 32, और यहाँ माइनस px है, x का मान आपका 2 है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो p गुना x का मान 2 चल रहा है, तो 2x बराबर 32, इसलिए x बराबर 32/2 16 हो जाएगा, ठीक है। या इस पर x का वैल्यू आप आराम से रखिए 2, ठीक है, और बराबर 0 से कंपेयर कर दीजिए, आपका p का मान आपका 16 आ जाएगा। क्लियर, राइट ऑप्शन आपका डी हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, देना और ऋणात्मक घात वाला सब रहेगा। तो ऋणात्मक घात देखिए यहाँ पर राइट ऑफ, यहाँ पर बहुपद नहीं के लिए यहाँ देखिए 1/x है, x जब ऊपर जाएगा तो x पर पावर -1 हो जाएगा, इसलिए यही बहुपद नहीं है, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर में यदि त्रिघात बहुपद है x³ + bx² + cx + d, शायद इस गेस्ट पेपर में इसमें त्रिघात में कहीं शायद पावर जो है आपका छुटा हुआ है, ठीक है ना,
शायद त्रिघात नहीं बना हुआ है, लेकिन बाद में लिखा है इन्होंने त्रिघाती बहुपद का एक शून्य है। अब देखिए इस त्रिघाती बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सही में ये जनरल फॉर्म को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक शून्य जो है वह शून्य है, तो इसके आगे दो शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद में आपको 3 फॉर्मूला बना है, शून्यांकों का जो संबंध का जो फॉर्मूला बना है वो 3 फॉर्मूला बना है, और वही तीनों फॉर्मूला आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। पहला है शून्यांकों का योग, दूसरा फॉर्मूला जो संबंध का बना है शून्यांकों में, दूसरा फॉर्मूला बना है 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग, और तीसरा बना जो है वो है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखिए आपको कहाँ से कौन सा फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल, तो आप देखिए 2 शून्यांकों को एक साथ लेने पर मिडिल जो फॉर्मूला बना है बीच में, पहला है शून्यांकों का योग -b/a, और 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग c/a, और तीनों शून्यांकों का गुणनफल -d/a। ठीक है ना, आप मिडिल फॉर्मूला बीच वाला जो बना है कि 2 शून्यांकों को एक साथ लेते हैं। देखिए हम लिखते हैं, क्योंकि ये लिखने से आपको समझ में आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर हो जाता है आपका c/a। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कि 2 शून्यांकों को एक साथ लिया गया है, अल्फा बीटा और गामा अलग अलग था, तो पहले अल्फा बीटा को गुना किया, तब बीटा गामा को, तब अल्फा गामा को गुना करने के बाद उसके मल्टीप्लाई करने के बाद तब उसको योग किया गया है, तो इसी का सूत्र बना है c/a। तो c/a तब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में c अपने कंडीशन में हो, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में x³ + bx² + cx + d बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है एक शून्य जो है वह 0 है, इसका मतलब पहला शून्य का अल्फा 0 है। तो देखिए अल्फा का मान अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो 0 गुना बीटा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ तो बीटा गामा है, 2 अन्य शून्य की यही है। अब देखिए अल्फा और गामा है, तो यहाँ अल्फा का मान 0 देते हैं, 0 गुना गामा क्या हो जाएगा 0, तो 0 जो 0 खत्म हो जाएगा, 0 कैंसिल, तो बीटा इंटू गामा 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल। देखिए यही सवाल आपका है, बीटा इंटू गामा = c/a हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कहाँ पर चल रहा है, बी में c/a। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी चाहिए कि कौन सा शून्यांकों का रिलेशन मेरे पास बैठाने के लिए इस सवाल को अच्छी तरह से हल करने के लिए उपयुक्त है, ये जानना जरूरी है आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आपका 14 में चल रहा है, निम्नांकित में कौन सा बहुपद नहीं है। फिर वही सवाल आया, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, या उसका जो पावर जो होना चाहिए वो अंडर रूट, मतलब उस वेरिएबल को अंडर रूट नहीं करना चाहिए, वेरिएबल जैसे एक्स चर में होगा। तो देखिए यहाँ पर x² + 3x, यहाँ -5x है, ये माइनस है, संख्या का गुणांक है माइनस। यहाँ देखिए यहाँ पर x⁻½ है, 1/2 है, x⁻½ का मतलब होता है कि हाफ का मतलब √x है, तो वेरिएबल रूट के अंदर चला गया, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, राइट ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, रैखिक समीकरण में क्या होता है, उसका x का जो पावर होता है 1 होता है। ठीक है, तो वही घात क्या हो गया 1, राइट ऑप्शन सी। अगला है कि यदि x - a fx का एक गुणनखंड है, यही बात मैं बोल रहा था, अगर कोई gx का मान जो है वह फॉर्म क्या हो x - a, देखिए कितना स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, x - a हो और वह fx यहाँ फलन के रूप में, फंक्शन के रूप में, यहाँ हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं तो px को समझ लेना है। तो fx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड का मतलब होता है कि वह शेष जब 0 आ जाएगा तब वो उसका फैक्टर कहलाता है। gx px का एक गुणनखंड होता है जब rx = 0 होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ x - a जो है यह gx का वैल्यू है, एक बहुपद px को या fx का एक गुणनखंड है, तब fa कहलाता है। मैं बता रहा था pa का जो कहलाता है वह 0 होता है, उस समय pa क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ fa है फलन के रूप में, fa बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये कहाँ से आया है, gx का जो फॉर्म बना है वह x - a से आया है। ठीक है ना, तो उस समय pa या fa का वैल्यू क्या हो जाता है 0। इस तरह ये राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है।
आपने देखा, इस सवाल को मैंने गहराई से बताया 1 से 16 तक को। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, चूँकि होता क्या है, जिस सवाल को आप अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो पुनः आपको कोई भी सवाल जो है जब इससे चेंज होगा तो पुनः आप उस सवाल को नहीं बना पाएंगे। धन्यवाद।